Hello everyone. I recommend your online class as you all are able to look the chapter of your English grammar on your screen. Before starting this chapter, let me know you something about tense. What is tense? Tense is the study of the forms of the verbs. Tense जो है वो क्रिया की फॉर्म यानी कि रूपों की पढ़ाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. There are three kinds of tenses. The first is present, second is past, and the third is future. And each tense has divided into four parts. First is simple, second is imperfect, third is perfect, and fourth is perfect continuous tense. So take out your grammar book of English, lesson 13, past continuous tense. Let's learn. The past continuous progressive tense is used to talk about a continuous action that happened at a time in the past. The time of the action may or may not be indicated. पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस के बारे में यहाँ कहा गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो वर्ब होती है उससे ये पता चलता है कि कोई काम पास्ट में हो रहा था और वो जो काम और उस काम के टाइम के वक्त इशारा नहीं किया गया है. जैसा कि अगर हम लोग को किसी भी टेंस के यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही था, रही था, रहे थे अगर रहता है तो हम लोग को ये समझना होगा कि ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. स्टडी द टेबल गिवन बिलो. आई वॉज प्लेइंग. आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रहा था या मैं खेल रही थी. ये होगा. इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V4. और अगर कंटिन्यूअस टेंस जहाँ आता है वहाँ पे क्या आता है? V4 आता है. V4 यानी कि वर्ब फॉर्म जिसमें ING लगा रहता है. आई वॉज प्लेइंग मैं खेल रही थी. ही वॉज प्लेइंग वो खेल रहा था. सी वॉज प्लेइंग वो खेल रही थी. वी वर प्लेइंग हम लोग खेल रहे थे. यू वर प्लेइंग तुम खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग वह लोग खेल रहे थे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट में आता है रहा, रही, था, रहे थे. तो ये क्या है? यहाँ पे जितने सारे सेंटेंस दिए गए हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसका मतलब होता है कि वो खेल रहा था. इसके लास्ट में आया. इसको पहचानने का तरीका क्या है कि अगर रहा, रही, थे रहेगा तो हम लोग को ये जानना है कि ये क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये क्या है? इसका नेगेटिव है. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्म है. आई वॉज नॉट प्लेइंग. ही वॉज नॉट प्लेइंग. शी वॉज नॉट प्लेइंग. वी वर नॉट प्लेइंग. यू वर नॉट प्लेइंग. दे वर नॉट प्लेइंग. आई वॉज नॉट प्लेइंग का मतलब हो जाता है मैं नहीं खेल रही थी. ही वॉज नॉट प्लेइंग वो नहीं खेल रहा था. सी वॉज नॉट प्लेइंग वह नहीं खेल रही थी. वी वर नॉट प्लेइंग हम लोग नहीं खेल रहे थे. यू वर नॉट प्लेइंग तुम लोग नहीं खेल रहे थे या तुम नहीं खेल रहे थे. दे वर नॉट प्लेइंग वह लोग नहीं खेल रहे थे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4. अगर हम लोग को इसके नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और नॉट के बाद वर्ब 4 लगा देंगे. Was I playing? Was he playing? Was she playing? Were we playing?
वर यू प्लेइंग, वर दे प्लेइंग, वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रही थी, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है। वॉज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था। वॉज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही थी। वर वी प्लेइंग, क्या हम लोग खेल रहे थे। वर यू प्लेइंग, क्या आप लोग या तुम खेल रहे थे। वर दे प्लेइंग, क्या वह लोग खेल रहे थे। इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आईएनजी का मतलब होता है वर्ब फोर। वर्ब जो होते हैं, मेन वर्ब के 5 पार्ट है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। वर्ब 4 का मतलब होता है आईएनजी। जिस वर्ब में आईएनजी आता है उसे हम लोग वर्ब 4 कहते हैं। इन स्टेटमेंट्स आई, ही, she, it or all singular subjects plus was plus ing form of the verb. You, we, they or all plural subjects were ing form of the verb. I, he, she, it or all singular subject. If we are putting the singular subject, we will have to put the singular verb. अगर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। और अगर इफ़ यू आर पुटिंग द प्लूरल सब्जेक्ट वी विल हैव टू चूज़ द प्लूरल वर्ब। अगर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं या प्लूरल सब्जेक्ट पुट करते हैं तो उसके साथ हम लोग को क्या देना होगा, प्लूरल वर्ब देना होगा। वॉज क्या है, वॉज सिंगुलर है एंड वर्ब प्लूरल वर्ब। वॉज सिंगुलर एंड वर्ब प्लूरल। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वॉज, क्योंकि वॉज क्या है, वॉज इज़ अ सिंगुलर वर्ब and these words are the singular subject, so we are using the singular verb. If you are putting the plural subject then we will have to choose the plural verb. अगर हम लोग plural subject का यूज़ करेंगे तो plural verb देना होगा और singular का यूज़ करेंगे तो singular verb भी देना होगा। In negative sentences we use not plus ing form of the verb. Subject plus was, were plus not plus ing form of the verb. In negative sentence, नेगेटिव में हम लोग सब्जेक्ट पुट करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। इफ़ अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल होगा। और उसके बाद नेगेटिव का मतलब ही होता है नहीं मतलब नॉट पुट करेंगे और नॉट के बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब का दे देंगे। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव टेंस कंप्लीट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस वी पुट was, were बिफोर द सब्जेक्ट एंड यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर हम लोग इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट्स के पहले रखना है। वॉज ऑब्लिक वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। वॉज आई प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, वॉज शी प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। इन दीज सेंटेंसेस देयर आर सम ऑक्सिलरी वर्ब विच कम बिफोर द सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आए हैं। आई, बिफोर आई वी आर गेटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब वॉज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी गॉट द वर्ब ही, वॉज। बिफोर सब्जेक्ट वी आर गेटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम लोग को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना होगा। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ब्रदर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक चिट्ठी अपने भाई को लिख रही थी। इसको पहचानने का तरीका क्या है, रहा, रही, रहा था, रही थी, रहे थे।
कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जहाँ रहा रही वहाँ वी फॉर ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ये क्या है, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट टेंस है वॉज वर, और अगर फ्यूचर है तो शैल या विल बी। वॉज ही स्लीपिंग अंडर द ट्री, क्या वो पेड़ के नीचे सो रहा था। यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर ऑफ अ रिवर, तुम नदी का पानी नहीं पी रहे थे। नंबर 5, वर वी नॉट ट्रेवलिंग बाई अ बस, क्या हम लोग बस से यात्रा नहीं कर रहे थे। नंबर 4, वर दे फिनिशिंग देयर वर्क, क्या वह लोग अपना काम कर रहे थे। नंबर 6, वर यू वॉशिंग योर क्लॉथ्स, क्या तुम अपने कपड़े धो रहे थे। नंबर 7, आशा वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आशा गाना नहीं गा रही थी। लेट्स प्रैक्टिस। Fill in the blanks with the past continuous form of the verb given in brackets. यहाँ past continuous form, यहाँ पे जो blank दिए गए हैं, इस blank को past continuous form में क्या करना है, कन्वर्ट करके इस blank को fill करना है। और इस bracket में कुछ verb दिए गए हैं, इसके मदद से। नंबर 1, my friend blank me in every way, my friends were helping me in every way, मेरे दोस्त जो थे वो मेरी हर तरह से मदद कर रहे थे। जैसा कि मैं बताई कि पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में वॉज या वर आता है, ऑक्सिलरी वर्ब को पुट करना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। माई फ्रेंड्स वर, नॉट my friends were helping me in every way. My friends were helping me in every way. मेरे दोस्त मेरी हर तरह से मदद कर रहे थे। नंबर 2, I blank very sick. I was feeling very sick. I was feeling मैं बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रही थी। नंबर 3, द काइट्स वर फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई में उड़ रहे थे। नंबर 4, द टेलर बर्ड was the tailor bird was building building its nest। दर्जी चिड़िया जो थी वो अपना घोंसला बना रही थी। नंबर 5, द जैकल्स वर howling in the forest HOWLING। सियार जो थे वो जंगल में चीख रहे थे। He was catching fish CATCHING। He was catching fish with his rod। वो मछली रॉड के जरिए पकड़ रहा था। नंबर 7, द बर्ड वॉज सिंगिंग स्वीटली ऑन द ट्री। चिड़िया जो थी वो बहुत ही मधुरता से पेड़ पर गा रही थी। नंबर 8, बटरफ्लाइज
were fluttering 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 on the flowers to get nectar. तितलियाँ जो थी वो फूलों पर फरफरा रही थी नेक्टर यानी कि फूल के रस के लिए.